जैसा कि हम एक व्याख्यान पढ़ते हैं या फिर एक कथा में सुनते हैं कि जिस समय पर अहिल्या के साथ छल किया था देवराज इंद्र ने, तो इंद्र का अहिल्या ने विरोध क्यों नहीं किया था। ये बात हमारे दिमाग में कभी मन में बात आई है तो उसका मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। जिस समय पर देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था तो इंद्र का विरोध न करने का भी एक कारण था। और जब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था तो इंद्र को तो दिया था रोगी होने का, जो कि रोगों से ग्रसित था। शरीर में पूरे में कहीं ना कहीं फोड़ा फुंसी कोढ़ फूटा हुआ था, जो कि हजारों योनियों की उत्पत्ति इंद्र के शरीर से हुई थी। ऐसा श्राप दिया था महर्षि गौतम ने। और अहिल्या को पत्थर होने का दिया था। तो इसका क्या कारण था कि दोनों को भिन्न भिन्न श्राप दिया था। अगर गौतम ऋषि चाहते तो इंद्र को भी ऐसा ही श्राप दे सकते थे जैसा कि अहिल्या को दिया था, या फिर गौतम ऋषि चाहते तो अहिल्या को भी इंद्र को जैसा श्राप दे मिल सकता था रोगी होने का। दोनों को पृथक क्यों दिया था, इसका एक कारण बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि इंद्र का विरोध अहिल्या ने क्यों नहीं किया। ऐसा हुआ था कि जो अहिल्या हैं, अहिल्या भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती की पुत्री हैं। देवराज इंद्र एक बार ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उधर से अहिल्या आ रही थी और इधर से देवराज इंद्र जा रहे थे। तो दोनों का आमने सामना हुआ तो दोनों देवराज इंद्र को भी बहुत रूपवान बताते हैं और अहिल्या भी बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदर थी। तो दोनों आपस में देख करके मोहित हो गई थी। दोनों मोहित हुई। उसके बाद मोहित हो जाने के बाद दोनों में प्रेम संबंध हुआ, प्रेम करने लगे। इस बात को माता सरस्वती जान गई। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो हमारी पुत्री है अहिल्या, उसकी शादी इंद्र के साथ कर दो। तो भगवान ब्रह्मा इस बात पर नाराज हो गए, बोले मुझे इंद्र के साथ अपनी पुत्री की शादी नहीं करनी है, मैं किसी के भी साथ कर दूंगा। माता सरस्वती जी ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री की शादी गौतम ऋषि के साथ की। तो इस बात से क्रोधित होकर के इंद्र ने कहा कि इसका मैं प्रतिशोध जरूर लूँगा। कुछ समय पश्चात जब गौतम ऋषि की शादी होने के बाद इंद्र ने क्या किया कि चंद्रदेव को साथ में लिया और अपना बदला लेने के लिए चंद्रदेव को बाध्य किया था। बोले मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो चंद्रदेव गए। तो इंद्र ने उनके साथ छल किया था। अब बात आती है, श्राप दिया था तो दोनों को एक जैसा क्यों नहीं दिया था। इसका एक कारण है कि जो इंद्र हैं वो राजसी हैं, यानी कि जो राजा होता है वो योगी भी होता है और भोगी भी होता है। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था तो भोगी होने का दिया था, यानी कि आप जो भोग करेगा वो रोगी होता है। ब्रह्मचर्य का अगर पालन करते हैं तो रोग हमें सताते नहीं हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन न करते हैं तो ग्रस्त में आदमी जब पड़ जाता है तो कई रोग और व्याधियां उसे सताती हैं। तो इसी तरह से गौतम ऋषि ने सोच समझ करके इंद्र को रोगी होने का श्राप दिया था कि जाओ आप रोगी हो जाओ। अहिल्या को क्यों नहीं दिया? अहिल्या को इसलिए नहीं दिया था कि अहिल्या थी बुद्धि की प्रतीक, क्योंकि माता सरस्वती हैं बुद्धि। माता सरस्वती की कृपा से ही बुद्धि मिलती है और माता सरस्वती की कृपा के बिना हमें धन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, वो धन अर्जित नहीं कर सकता है। बिना बुद्धि के हमें कोई काम नहीं कर पाते हैं और किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। जिसके पास विद्या है उसके पास धन है। अगर अच्छी तरह से विद्या है सही रूप में तो महर्षि गौतम ने उन्हें बुद्धि प्रवृत्ति की और अपना बुद्धि का एक प्रतीक मान करके उन्हें श्राप पत्थर होने का दिया था। एक कहावत है कि तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं क्या, तो उन्हें पत्थर होने का, यानी बुद्धि पत्थर रूप में हो जाती है, जड़ रूप में हो जाती है। तो ये समझ के चलिए कि बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो पत्थर पड़ जाते हैं। तो पत्थर होने का
इसलिए श्राप दिया था गौतम ऋषि ने। और अहिल्या ने इंद्र का विरोध क्यों नहीं किया? इसका ये कारण था कि दोनों में पहले प्रेम संबंध था। तो अहिल्या ने इंद्र को देखा तो इंद्र को देख करके स्तब्ध रह गई थी, वो कुछ बोल नहीं पाई और इंद्र के रूप को देख करके सम्मोहन में पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया था। बात एक आगे चल के चलती है कि बुद्धि और धन ये दोनों कैसे मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्येक तस्वीर में माता लक्ष्मी खड़ी हुई होती हैं और माता सरस्वती बैठी हुई होती हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है सीधा सा, माता लक्ष्मी खड़ी हुई इसलिए होती हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं कब ये पलायन कर जाएं, और माता सरस्वती इसलिए बैठी होती हैं कि पहली बात तो वो आती नहीं है किसी के पास, और आई तो जीवन भर रहती हैं। जब तक इंसान जिएगा तब तक जीवन भर रहेंगी। इसी तरह से माता सरस्वती की अगर उपासना करते हैं, माता सरस्वती के उपासक अच्छी तरह से अगर नियम से माता की पूजा करते हैं तो बुद्धि और विद्या हमें ज़रूर प्राप्त होती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कई ऐसे मंत्र बताऊंगा माता सरस्वती के, जो कि हम उन्हें जप करके या माता की आराधना करके हम बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।